कोर्ट में पूरा बीजेपी का झंडा लहर रहा है और यहाँ पे जय श्री राम का नारा लग रहा है। आइए, ये पूरा मोदी जी का भक्त है, क्या कहना चाहते हैं मोदी जी के बारे में? अरे मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं, ये भारत का नेता नहीं है, पूरा विश्व का नेता है। वो जो सनातन धर्म का पुजारी है, हम लोग भी सनातन धर्म का पुजारी है। वो नहीं रहते तो मेरा सनातन धर्म खत्म हो जाता है ऐसे। अच्छा, नहीं रहते तो सनातन धर्म खत्म हो जाता है? खत्म हो जाता। मोदी जी नहीं रहते तो सनातन धर्म खत्म हो जाता। अच्छा देखिए, आपने अपने मतलब बिहार का उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हॉस्पिटल जाने से बीमारी ठीक होगा, आपको मंदिर जाने से ठीक नहीं होगा, तो इस पे क्या राय है आपका? क्या कहना चाहते हैं उनसे? अरे हमारे मोदी जी तो हॉस्पिटल भी बना रहे हैं और बड़े बड़े विद्यालय बना रहे हैं और मंदिर भी बना रहे हैं। मंदिर तेजस्वी यादव का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। अच्छा, तेजस्वी यादव का मानसिक संतुलन खराब? जी, मानसिक संतुलन खराब है। कब क्या बोला जाता है उसको पता नहीं है, उनको पता नहीं है। अच्छा, वो कब क्या बोल देंगे उनको पता नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। अच्छा, वो ऐसे भी तो आपके नीतीश कुमार है जो कि गांजा वाजा पी लेते हैं और बोलते हैं कि साथ में मिले हुए, इसके कारण वो भी कुछ बोल देते हैं। वो चाचा भतीजा है जी, पलटू चाचा हैं। पलटू चाचा है। तो क्या कहना चाहते हैं नीतीश कुमार के बारे में? जैसे हमारे सम्राट चौधरी को देख लीजिए, जो बोलेंगे वो सोच के बोलेंगे। जो कुछ भी बोलना होता है जनता के बीच में बोलना होता है, जो बोलते हैं वो सोच के बोलते हैं सम्राट चौधरी। अच्छा, आपके नीतीश कुमार भी सांसद में अश्लील भाषा का प्रयोग करते हैं? हाँ, वो तो गलत बात है। तेजस्वी यादव के साथ में मिलके वो भी उनका भी मानसिक संतुलन खराब हो गया है। अच्छा, दोनों आदमी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, आपका यही कहना है? अच्छा, आगे 2024 के इलेक्शन में किनको वोट देना चाहते हैं? जैसे हमारे बीजेपी से सम्राट चौधरी आएंगे, उनको हम लोग वोट देंगे और बीजेपी को जिताएंगे। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आपका मनीष कश्यप भैया भी जो पत्रकार हैं वो भी खड़ा होंगे बीजेपी से। अच्छा, किनको दीजिएगा आप? दोनों में एक आदमी को टिकट मिलेगा, जिनको मिलेगा उनको बीजेपी से जो आएगा उसको दिया जाएगा। अच्छा, आपका कहना है कि बीजेपी से जिनको टिकट मिलेगा हम उनको देंगे, चाहे वो जो भी खड़ा हो, जो भी हो, जो भी धर्म का हो वही आएगा। जो बीजेपी से धर्म में आएगा उन्हीं को वोट मिलेगा। आरजेडी को नहीं दीजिएगा, वो खराब है। आरजेडी को यहाँ नहीं है। यहाँ पे आरजेडी का नाम लेने पे भी लोग विरोध में हो रहा है, तो आप बिल्कुल सावधान हो जाइए कि आपका पेटी भी नहीं खुलने वाला है। इधर आए 20 साल ने लालू यादव बिहार के खोखला कर दिए। उसके बाद में नीतीश जी ने आए तो 20 साल खा गए। कुछ नहीं है बिहार में, बिहार लूट गया। बाकी बांट दिए, झारखंड बांट दिए, बिहार में कुछ नहीं है। अब बीजेपी के सरकार आएगा, बीजेपी जनता लेके करेंगे, वो बीजेपी के सरकार बनेगा, उसको हम लोग वोट देंगे। पार्टी जो भी संसद, जो भी विधायक, जो भी निर्दलीय जाति पक्ष बन के आएंगे, उन्हीं को हम लोग बीजेपी की तरफ से समर्थन करेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव जब खड़ा हुए थे तब बोले थे कि हम 40,000 बच्चा को नौकरी देंगे, लेकिन नहीं, अपना वादा पूरा आए तगले 5 गो आदमी के नहीं। अच्छा, तुम सब पढ़ क्या रहा है? जा रहा है पढ़ने। सरकारी में पढ़ता है कि प्राइवेट में? प्राइवेट में। काहे सरकारी में नहीं पढ़ता है? सरकारी में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है। सरकारी में अच्छा पढ़ाई नहीं होता है? काहे? मतलब इतना सुविधा दे रहा है सरकार, तो पढ़ाता थोड़ी ना है। बिहार का सिस्टम चौपट है। बिहार का सिस्टम चौपट है। कैसे चौपट बता रहा है तू? कोई भी मंत्री अच्छा से काम करते नहीं है, सब घूसखोरी है, सब लूट लेता है बिहार को। देखिए, इतना छोटा सा बच्चा बिहार सरकार को चेतावनी दे रहा है। इतना छोटा सा बच्चा बोल रहा है कि सरकार का कोई सिस्टम ही नहीं है। कोई सिस्टम नहीं है? कोई सिस्टम नहीं है। मतलब स्कूल में कोई भी व्यवस्था नहीं मिलता है? नहीं गए हैं कभी सरकारी स्कूल में? हम शुरू से ही नहीं गए, क्योंकि हमको पता है इस सरकारी में पढ़ाई नहीं होता है। हम प्राइवेट में पढ़ते हैं। बचपन से ही पता है? बचपन से। आप प्राइवेट में पढ़ते हैं? प्राइवेट में पढ़ते हैं। कुछ याद है? हाँ, पूछ सकते हैं। पूछिए। A+B का होल स्क्वायर? A² + B² + 2AB। अच्छा, बिहार के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है अभी के? हाँ, अभी तत्काल नहीं पता है। क्या नहीं पता है? बिहार का उप मुख्यमंत्री? तेजस्वी यादव। बिहार का मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार। अच्छा, के पाठक का नाम नहीं याद है? क्या नहीं पता है? तो वो अभी के शिक्षा मंत्री अभी ना पूछे हम आपसे कि तत्काल के पाठक। चलिए, देखिए बच्चा थोड़ा भूल गया है लेकिन जानकारी है इसको। अच्छा, बिहार सरकार को क्या कहना चाहते हो? हम कहना चाहते हैं कि वो अपना सिस्टम को चौपट ना करे और बिहार को लूटे ना। अच्छा, सिस्टम, अपना सिस्टम अच्छा करे और जो भी काम कराए मतलब अच्छा से कराए। हाँ, अच्छा ढंग से। अच्छा, स्कूल के बारे में क्या बताना चाहते हो? सरकारी स्कूल के बारे में? अभी तो सरकारी स्कूल कुछ हद तक ठीक हुआ है, मगर
अभी और सुधार अभी बीपीएससी का जो मतलब बीपीएससी वाले टीचर बहाल हो रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? हम इसके बारे में हमको नहीं देखिए जानते। शिक्षा मतलब अभी जो टीचर का बहाली हो रहा है वो सब बीपीएससी का मतलब शिक्षक आ रहे हैं। तो अभी बिहार का स्कूल का शिक्षा व्यवस्था सुधर गया है। अभी जा करके देखो, प्राइवेट में से नाम कटवाओ और जाके सरकारी स्कूल में पढ़ करके देखो कि अभी शिक्षा व्यवस्था कैसी है। अच्छा देखेंगे जाएगा देखेंगे जाइएगा आप, देखेंगे। ठीक है, बीपीएससी के बारे में सर हम बोलेंगे। बताइए सर। बीपीएससी जो एक टीचर मिनट सर, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए सर। चलिए सर। हम बीपीएससी के बारे में हम बोलना चाहते हैं। जो लोग आए सुनिए ना, बीपीएससी टीचर जो आए हुए हैं वे समझ गए हम बीपीएससी है और सरकारी जैसे नौकरी मिल जाता है, रिलैक्स हो जाता है, लोग काम करना बंद कर देता है। अच्छा, वो लोग भी काम करना बंद कर एकदम दिया बंद कर दिया है वो लोग। हम तो देख रहे हैं कुछ सिस्टम को, वो लोग पैर में पैर झुला कर बैठे हुए रहता है। लोग समझता हम तो बीपीएससी हम क्यों काम करने आए, हम तो एग्जाम नियोजित टीचर से हम अच्छे टीचर है इसलिए हम काम नहीं करेंगे। अच्छा, वो लोग काम अपने करना आप- चाहते नहीं। वो लोग अपने आप को वो लोग भी बड़ा समझने लगे। हाँ हाँ, बहुत बड़ा वो लोग भी समझने लगे। सरकार की तरह अपना मर्जी चलाने हाँ लगे। हाँ, एकदम मर्जी चल रहा है वो लोग का, काम नहीं कर रहा है लोग। देखिए मतलब भैया का कहना है कि वो लोग भी अब जब नौकरी लग गया बीपीएससी वाला लोग को भी, तो वो लोग भी अपने मर्जी से काम करने लगा है जैसे सरकार करता है। वोट लेने के बाद वो भी जाता है, क्योंकि समझ गए कि हम अपने- सरकारी मास्टर बन गए हैं। वो सरकारी मास्टर बन गए, लेवल सरकारी लग गया ना, सरकारी लेवल लग गया तो काम नहीं करेगा। अच्छा, मतलब लेवल का दुरुपयोग। हाँ, एकदम दुरुपयोग कर रहा है लोग। क्वालिफिकेशन है ठीक है, टैलेंट है ठीक है, लेकिन काम करना नहीं चाहता हुआ। अच्छा, अपने शिक्षा मंत्री से क्या कहना चाहते हैं आप? शिक्षा मंत्री से क्या कह रहे, के पाठक तो हिला कर रख दिया था। उनको कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए था और बिहार के शिक्षा व्यवस्था अगर सुधार सकते हैं तो के पाठक को लाना ही होगा। वैसा ही हम लोग को मुख्यमंत्री चाहिए, वैसा ही टैलेंट मुख्यमंत्री चाहिए हम लोग को। अच्छा, वो तो 75% पूरा मतलब हाजिरी मांग रहे थे, जी जी। तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ना, लेकिन उनका जितना भी टीचर बहाल किया हुआ है, लेकिन सब सिस्टम को बिगाड़ के रख दिया है, उनका पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया है। जी जी, सिस्टम बिगाड़ा हुआ है ठीक है। के पाठक आए तो बहुत सुधार किए थे वे। जैसे कि पहले होता था कि मास्टर जाता था घर पर बच्चे को बुलाने, तो आता नहीं था। अब उन्होंने कहा कि 3 दिन यदि एब्सेंट करता है तो आप नाम काट दो, तो इस डर से तो बच्चे तो स्कूल में प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा हुई है। ये तो है उनका सिस्टम बहुत अच्छा लगा है उनका। चलिए ठीक है। देखिए अभी तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था जब से मतलब शिक्षा मंत्री के पाठक जी आए हैं तब से शिक्षा व्यवस्था सुधर गई है। और यहाँ पे जो हम मुद्दा उठाए थे बिहार मतलब राम मंदिर के बारे में, बीजेपी के बारे में, आरजेडी के बारे में, लेकिन यहाँ पे सब लोग का कहना है कि बीजेपी का झंडा लहरेगा और बीजेपी फिर से बिहार में आएगा। इसके लिए इतना ही तक। जय हिंद। नहीं अभी देखिए 2023 बीत गया, कोई के मकान नहीं मिला यहाँ, सब जनता को कोई गरीब कोई नहीं मिला। पूरे ने नीतीश कुमार घोट के खा गए, पूरा पॉइंट खा गए, आज तक ले नहीं मिला। अब 24 आ गया, कोई आरक्षण नहीं मिला है। कोई नहीं मिला है, कोई नहीं मिला आज तक ले, किसी के घर नहीं मिला। लोग घर के लिए अच्छा। तरस रहा है। आप लोग कहते हैं कि मेरा जात है, जात के नाम पर आप लोग बिका जाते हैं, फिर आप आके मीडिया में काहे बोल रहे हैं कि मेरे नहीं, मतलब जात- आरक्षण नहीं मिला। उस समय सोचा, एक मिनट, उस समय आपको सोचना चाहिए कि मेरा जात मतलब मेरा जात को नहीं देंगे, दूसरे जात को देंगे, जो काम करता है उसको देंगे। तो आप उस समय तो अपने जात पात करके अपने जात को दे दिए। तो सुनिए ना, आप अपने मतलब जाति पक्ष में जैसे दिए है वोट, वैसे अपने जात से जा करके मांगिए। मीडिया में आके बोलने से क्या होगा? अपने जात से जाकर मांगिए ना। जात का नाम पर कलंक है। अब तो बीजेपी के वोट देंगे, बीजेपी जो करना है वो करेगा। देखिए अभी आप बोल रहे हैं, जब आप वोट आएगा ना 2024 में इलेक्शन आएगा तो आप लोग को यह कहती ये मेरे जात का है, वो मेरे जात का है। आप लोग जाति पात करके पूरा मतलब अपना वोट खराब कर देते हैं। जिनको भी देते हैं आप लोग गलत करते हैं। आप लोग सोच समझ को वोट दीजिए कि हाँ, हम जो काम करने वाला उसको दीजिए ना। आप लोग जात के नहीं देना है, जात के कभी नहीं, अब नहीं, कभी कोई नहीं देगा उसका। कोई जाति नहीं देगा, कोई नहीं देगा। आप कसम खा रहे हैं कि अब आप अपने जात को नहीं ना दीजिएगा? नहीं अच्छा काम करेगा उसको एकदम बीजेपी के जय हो, बीजेपी जय हो, मोदी जी जय, अमित शाह जय हो, एकदम जय भारत। देखिए अंकल जी पूरा कसम खा रहे हैं कि अपने जाति पक्ष पे, देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, जाति पक्ष पे जो भी देता है वो आदमी मूर्ख है। जाति पक्ष देख करके कभी भी वोट नहीं देना चाहिए किसी भी आदमी को। जो भी आदमी अच्छा काम करे उसको वोट देना चाहिए। एकदम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? एकदम देना चाहिए। जो आप लोग स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, जाति पक्ष देख करके नहीं देना है, जो काम करेगा उसी को देना है। बीजेपी हर तरह